जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। सबसे पहले मेरे आईपीपी टीपीजी डांगी का स्वागत करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। रविवार 23 अक्टूबर धनतेरस के अवसर पर तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम मुंबई की नवमनोनीत कार्यकारिणी 2022 एवं 23 का शपथ ग्रहण समारोह श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन तेरापंथ भवन कांदिवली में युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी की विदुषी शिष्या साध्वी निर्वाण श्री जी आदि थाना 6 के सानिध्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर नवमनोनीत अध्यक्ष राज सिंघवी एवं उनके कार्यकारिणी सदस्यों को निवर्तमान अध्यक्ष श्री टीपी डांगी ने शपथ ग्रहण करवाई। शपथ ग्रहण के अवसर पर समाज की विभिन्न सभा संस्थाओं के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर साध्वी श्री निर्वाण श्री जी ने तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए आरोहण का अर्थ समझाया और 2023 के लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने की प्रेरणा दी। साध्वी श्री योगक्षेम प्रभा जी ने राज सिंघवी एवं उनकी टीम को उनके नाम को साकार करने की बात कही तो समाज के प्रबुद्ध लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके अब तक के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। मैं तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम द्वारा प्रदत्त दायित्व को निष्ठा से निभाता रहूंगा। और ये वो सब लोग हैं जिन्होंने एश्योर किया है कि आने वाले 2 साल हम टीपीएफ का फ्लैग जो है, नाम सिर्फ भले मेरा लग रहा है लेकिन काम तो ये पूरी टीम करेगी। ये सब करेंगे, सब अपने आप में अध्यक्ष हैं। शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। तो बंधुओं और बहनों, चारों ओर को देखने के लिए व्यक्ति के लिए आरोहण बहुत आवश्यक होता है। पर आरोहण कौन कर सकता है? जिसके मन में संकल्प हो, सबसे पहले वह व्यक्ति आरोहण कर सकता है। दूसरी जरूरत है आरोहण के लिए पैरों में बल होना चाहिए, क्योंकि हमें अपना डेस्टिनेशन दिखाई दे रहा है पर हमारे पैरों में बल नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। भाई राज से और उनकी पूरी टीम से मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि आपको एक जमाया राजपथ मिला है और उस राजपथ पर तेजी से आपको आगे बढ़ना है और ऊर्जा आपको देने के लिए पूज्य गुरुदेव यहाँ पर पदार्पण कर रहे हैं। गुरुदेव का यहाँ पदार्पण हो रहा है। आप अपनी पूरी शक्ति के साथ में राज की महिमा के बारे में मैंने काफी कुछ अभी यहाँ आने के बाद में सुना है। मैं उसके कर्तृत्व से उतनी परिचित नहीं हूँ जितना लोग उसके बारे में बता रहे हैं, पर मैं सोचती हूँ कि जितना तुम्हारे बारे में बताया जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा तुम काम करके दिखाओ, जिससे कि सबको लगे कि सचमुच जैसी परिकल्पना हमारी थी उससे अच्छा काम इसने किया है। राज सिंघवी के लिए क्या कहूँ, राज तुम्हारा नाम ही राज है और तुम्हें राज भी मिल गया और राजभवन में तुम्हारा शपथ ग्रहण हो रहा है। और एक विशेष बात और कहूं कि मुंबई में जितने सिंघाड़े प्रवासी थे, राज का सिंघाड़ा केवल निर्वाण श्री जी का है। बाकी सारे सिंघाड़े बहिर्विहार में विचरण करके बाद में अग्रगणी बने हैं। ये पूज्य गुरुदेव के सानिध्य से सीधे राज से अग्रणी बने हैं, इसलिए राज का सिंघाड़ा है। तो राज के लिए ट्रिपल तो होना अपने आप में बहुत शक्तिशाली बनने की बात होती है। और राज के लिए कितना आराम काम। मुंबई में गुरुदेव का चातुर्मास, मुंबई का मर्यादा महोत्सव, सूरत का चातुर्मास, यानी 2 साल का वक्त तुम्हारे लिए तो मानो कोई उपलब्धियों का एक अंबार लेकर आ रहा है। बस काम करना है, पूरी टीम को करना है। मेरे प्रिय मित्र राज संघवी को, जिन्होंने 2.5 साल से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। अपने जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं अपने CN रॉक के या जो भी अपने जमीन संबंधी कागजात, पहले अपने ट्रस्ट के अपने 3-4 जगह पहले भी देखिए, उनके भी एग्रीमेंट्स सब राज सिंह के ने ड्राफ्ट किए हैं और काफ़ी अच्छा सहयोग उन्होंने दिया है। और मैं इसकी जितनी प्रशंसा करूं, इसके मेहनत की, इससे काम की, जो काम एक बार हाथ में लेता वो पूरा करके खरा उतरता है। मैं राज संघवी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पूरी आज मुझे बेहद खुशी है कि हमारे राज जी
जो हमारे हैं, एक उनकी कहते हैं कि एक सोने का दीपक होता है और एक मिट्टी का दीपक होता है, तो रोशनी कौन ज्यादा करता है उसका महत्व है। तो राज्य जो काम करने में इतने सक्षम है तो उनका कार्यकाल बहुत अच्छा जाए, कार्यकाल बहुत अच्छा रहे, उसके लिए हमारी शुभकामना है और उनकी पूरी टीम के लिए बधाई, शुभकामना। ओम आरम। सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूंगी टीपीजी डांगी को उनके सक्सेसफुल टेन्योर के लिए, जो हमारे कार्यकाल के साथ ही शुरू हुआ था। आपको आपके कार्यकाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं देना चाहूंगी डायनामिक पर्सनालिटी कहूं या अपने कार्य क्षेत्र में हर तरफ से अपने आप को डिवोट करने वाले मिस्टर राज सिंघवी को, जिनको मैं काफी समय से जानती हूं। जब वो बोरीवली में थे तब भी हमारा काफी इंटरेक्शन हुआ करता था, और जब भी हमारी बात होती थी तो कुछ भी प्रोडक्टिव उसका पॉइंट निकल के आता था। तो लगता है कि अगर ऐसे मेंबर्स किसी भी सभा संस्था को लीड करते हैं तो डेफिनेटली वो सभा संस्था आगे बढ़ती ही है। आरोहण का मतलब है ऊपर चढ़ो, तो गुरुदेव ने कहा आगे बढ़ो, आपने कहा ऊपर चढ़ो, तो राज सिंघवी के लिए बहुत ही गोल्डन मोमेंट है। तो साथ ही जो आरोहण के साथ राइज एंड शाइन, तो लेट्स राइज हायर एंड शाइन ब्राइटर, इस थीम के साथ हमें आगे बढ़ना है। जो टीपीएफ का जो थीम है इस पिछले 2 वर्षों में शाइन जो है उसका मैं थोड़ा सा एलोब्रेशन देता हूँ। शाइन एस फॉर सिंप्लीफाई स्पिरिचुअलिटी, एच हेल्दीफाई सॉल्यूशंस, इंटेलेक्चुअल सर्विसेज, नेटवर्किंग एंड एजुकेशन। इस थीम पे टीपीएफ चला है और पिछले 2 वर्षों में काफी नए मुकाम हासिल किए हैं टीपीएफ ने। नवीन जी परख ने का कार्यकाल काफी अच्छा रहा और सबसे लैंडमार्क अचीवमेंट था मेंबरशिप का, जो भी दीपक ने बताया, और मुंबई का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। मुंबई ने काफी इसमें नए कीर्तिमान स्थापित किए। जगह के दौड़ भाग और जो पेपर वर्क में लगे थे, तब लगा कि आप वाकई में काबिले तारीफ हो, और आज आपको एक नया दायित्व मिला है, नई ऊर्जा का संचार मिला है। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। साथ ही में मंत्री कमल जी मेहता एवं कोषाध्यक्ष कमलेश जी राका, आप तीनों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। साथ ही में मेरे बड़े भाई जिनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मुझे इस बार हमारी एडवाइजरी बोर्ड से बड़ी अपेक्षा है, क्योंकि टीपीएफ को आगे कैसे लेके जाना है वो एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस जरूर करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो एडवाइजरी बोर्ड पे मैंने सबसे पहले मदन जी तातेड़, सीआर बंसाली जी, कैलाश जी बाफना, सलील जी लोढ़ा, डीसी सुराणा जी, बीसी जैन जी, पारस जी तातेड़, डॉक्टर कैलाश जी कोठारी, श्री रमेश जी सूत्रिया, श्रीमती तरुणा जी जैन, श्री सुमेर जी सुराणा, श्रीमान बलवंत जी चोरडिया, डॉक्टर वन्ना जी डांगी, श्री दिलकुश जी मेहता, श्री हिम्मत जी हिरण, इनको मैंने अपने एडवाइजरी बोर्ड में लिया है। मैं क्योंकि अपनी टीम डिक्लेयर कर रहा हूं, उसके साथ क्योंकि चातुर्मास यहाँ है, वेस्ट जोन में है, और मुंबई का मेंबरशिप स्ट्रेंथ पूरे टीपीएफ में एक मायना रखता है। तो मैंने जब रजनीश मुनि की सेवा की तो हमने कहा था कि महाराज एनईसी में हमारा कोई बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, तो हमने 12 जन नेशनल बॉडी में हमारे मुंबई से हैं। इतने ज्यादा मेंबर्स एनईसी में आज से पहले टीपीएफ में कभी नहीं रहे, ये हाईएस्ट फिगर है। नेशनल बॉडी में मनीष जी कोठारी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, केएल परमार जी प्रोजेक्ट चेयरमैन। प्रोजेक्ट चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट चेयरमैन के अंडर ही उनको सर्विसेज का प्रभार दिया गया है। तो टीपीएफ का 60% वर्क में कहूं जो कॉन्क्रीट काम होता है वो पूरा का पूरा केएल परमार जी की चेयरमैनशिप में होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट चेयरमैन के अंडर होते हैं प्रोजेक्ट कन्वीनर्स, ये नेशनल कन्वीनर्स हैं। उसमें श्री दीपक जी डागलिया ऑटोमेशन और आईटी देखेंगे, विकी जी सिंघवी वेबसाइट का काम देखेंगे, नीरज जी मोटावत एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप। नीरज के लिए कहूं, उसने इतना बढ़िया काम किया बंबई में, नेटवर्किंग और बिजनेस टीबीएन करके उसका एक इवेंट चलता था, हर इवेंट में नेटवर्क पे काम किया। नेशनल को इतना पसंद आया कि आज नीरज अब पूरे नेशनल में एंटरप्राइज और स्टार्टअप्स के और नेटवर्किंग पे काम करेगा। मुदित बंसाली प्रोफेशनल नेटवर्किंग,
कपिल जी सिसोदिया डॉक्टर सेल के कन्वीनर हैं। बाद में एनईसी मेंबर्स में चैन रूप जी दुग्गड़, चंचल जी भंडारी, मनीष कटारिया, डॉक्टर राकेश जैन और रमेश सिंघवी, ये हमारे एनईसी मेंबर्स है। मैं आपको और बता दूं कि अभी तक एनईसी में पूरी तरह रोल एलोकेशन हुआ नहीं है, अभी भी स्कोप है। तो हमारे जो एनईसी मेंबर्स है, हो सकता है उसमें और भी कुछ बढ़े। हम और कोशिश कर रहे हैं कि और कुछ हमारे लोग एनईसी में जाएं। उसके बाद आता है जोन के अंदर आता है गुजरात और महाराष्ट्र। उसका भी एक अपना महत्व है, क्योंकि गुरुदेव वेस्ट जोन में अब पसरेंगे, तो हमने सोचा कि नहीं, जोन में भी हमारा प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो हमारे वेस्ट जोन सेक्रेटरी है राहुल जी डांगी, और हमने मुंबई को 7 जोन में डिवाइड किया है। तो जोन कोऑर्डिनेटर्स भी रखे हैं, राकेश जी मेहता, विकास जी जैन, राहुल बोहरा, वन्ना जी चपलोत, उत्तम सोनी, महावीर बाफना, सिद्धार्थ सिंघवी, अविनाश राठौड़, कल्पेश धाकड़, विनोद कोठारी, नीता सिंघवी, भावेश सिंघवी, निखिल धाकड़, गलसुख जैन, जागृति जैन, तृप्ति जैन, मनीष बाफना, हितेश हिरण, पूजा शिशिमाल, सुशील कोठारी, विवेक मेहता, मनीषा सोनी, पारुल धाकड़, रिया लोढ़ा, शैलेश सिंघवी, गजेंद्र भंडारी, विवेक भंडारी, रवि ढींग, अनिल चपलोत, मोनिका जैन, अभिषेक सबादरा, वैशाली चोरडिया, आशीष नाटा, दिलीप जी गादिया। यस गोखरू, दिलीप जी बाफना, पूजा जी दरेवा, प्रतीक जी चोपड़ा, नवीन सांखला, पंकज जी लोढ़ा, राकेश जी जैन, प्रिंस सुराणा, नीलेश नौलखा, सलोनी जी कछारा, रीना जी चोरडिया, प्रकाश जी सांखला, चेतन कुमार जैन, भारती जी पिपाड़ा, प्रशांत जी परमार, नीता जी जैन, मधु जैन, निर्मल जी जैन, पलक जैन, अशोक जी धाकड़, संजय जी लोढ़ा, जिगर जी डांगी, हर्षल जी जैन, सुरभि धाकड़, दर्शक बोरा, प्रियांशी हिरण, रजत जैन, रुचि नवीन कोठारी, तरुण जैन, भूपेंद्र जी जैन, ताराजी मुणोत, मयूरी जैन, मनीषा संचेती, मयंक कोठारी, ज्योति जी डांगी, प्रेक्षा डांगी, रुचि बेताला, काजल सोलंकी, अंकिता चपलोत, नेहा कोठारी, मनीषा सोनी, डिम्पल धाकड़, मुस्कान धाकड़, श्रेया कोठारी, सोनल बदानी, प्राची पटवारी, किंजल श्रीशिमाल, पायल चौधरी, पायल कोठारी,